Welcome back all once again to my channel Learn English with Manoj Goयल। आज मैं आपको टेंसेस के रूल्स बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट में। मतलब आपको जो मैं आज रूल्स बताऊंगा वो मैंने चार्ट फॉर्म में आपके लिए प्रिपेयर किया है और ये आपको ऐसे रूल्स कहीं और मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं आने वाले हफ्ते में अपने टेंसेस को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक एक टेंस को डिटेल में समझाऊंगा। उसके पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इनके रूल्स शेयर करूं। तो मैंने इनके रूल्स को एक चार्ट फॉर्म में बनाया है जो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे ढंग से समझेंगे और पढ़ेंगे और याद करेंगे तो आपको टेंसेस जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत आसानी से टेंसेस समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस टेंस रूल्स चार्ट की। जैसा कि आपको पता है कि 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसेस के 4 फॉर्म्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों टेंसेस के। तो कुल मिला के 12 पार्ट होते हैं हमारे 3 टेंसेस के, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हम टेंसेस रूल्स। पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, इंडेफिनिट, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब जब आपको किसी की ग्रामर पता है या रूल्स पता है तो सबसे पहले आपके सामने सवाल क्या आता है कि ये जो सेंटेंस है हिंदी में, ये टेंस कौन सा है आखिर। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि ये टेंस वो है, उसी के हिसाब से आप उसके रूल्स लगाते हैं, राइट। तो पहला आप देखिए इंडेफिनिट टेंस है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कोई भी सेंटेंस जो खत्म होता है ता है, ती है, ते हैं, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एनी सेंटेंस दैट एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं इज कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें नाउन प्रोनाउन आप देखेंगे सिंगुलर प्लूरल, ही, शी, इट और किसी का नाम और सिंगुलर नाउन्स, ये हमारे सिंगुलर्स होते हैं। और प्लूरल्स होते हैं आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स, राइट। अब रूल क्या होता है इसका। रूल ये होता है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें हम लोग वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। जैसे सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डज, DOES। अब आप देखिए इसमें ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें वर्ब के साथ में एस और एस नहीं लगाएंगे। और प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, राइट। सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब डज और प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब डू। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म, राइट, दोनों में। अब आप देखिए जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें हम लोग नॉट यूज करते हैं, बट सिंगुलर नाउन में हम लोग हमेशा यूज करेंगे डज नॉट, और प्लूरल में यूज करेंगे डू नॉट, राइट। और एस और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया है, जो फॉर्मूलाज होते हैं सेंटेंसेस के, कि उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है सेंटेंस के बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डज और डू। तो जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा उसमें हम लोग डज और डू पहले लगाएंगे, राइट। बहुत ही आसान भाषा में देखिए मैंने इस चार्ट को बनाया है इंडेफिनिट टेंस को। आप ध्यान से ढंग से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप इस स्लाइड को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसकी फोटो खींच सकते हैं, या इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर आराम से इसको देख के, समझ के और याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, जो भी सेंटेंस खत्म होता है रहा है, रहे हैं, रही है, वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। अब देखिए रहा है मतलब प्रेजेंट हो गया। ये बड़ा ही अच्छा फैक्टर है किसी भी सेंटेंस को, टेंस को पहचानने का, कि अगर है सेंटेंस में है तो वो प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे खत्म होता है, रहा है, रहे हैं, रही है। इसमें भी वही नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल, ही, शी, इट, एनी नेम और आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल होते हैं, राइट।
इसमें फर्क क्या होता है कि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ में हम लोग लगाते हैं इज, राइट, और आई के साथ लगाते हैं हम एम। तो इज और एम क्या हुआ, हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, राइट। जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पे, वी यूज इज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स एंड आर विद यू, वी, दे एंड एम विद आई एज हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज एंड एम फॉर आई, एंड प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, आर, राइट। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि वर्ब जो होता है हमारा, जो एक्शन होता है, उसके साथ हम लोग ing लगाते हैं, ing, राइट। तो ये ing से डिनोट करता है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ओके। तो वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं वह खा रहा है, तो ही इज ईटिंग, ईट हो गया खाना, और हमने ing लगा दिया वर्ब के साथ में, तो ईटिंग हो गया, विच मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, मतलब वह अभी भी खा रहा है, कोई कार्य जो निरंतर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं जो सेंटेंस या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है पे खत्म होते हैं, वो हमारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसमें भी सेंटेंस के आखिरी में ह ही आ रहा है, हैं, हो, ठीक है। सेम नाउन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल इसमें सेम होते हैं, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर नाउन्स एंड आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है हैज, HAS, राइट, और प्लूरल के साथ लगता है हैव, HAVE, हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड, दोनों केस में, राइट। अब हम सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर नाउन से यूज करते हैं हैज, अब प्लूरल के साथ यूज करते हैं हैव। इसमें आई भी प्लूरल फॉर्म करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आई के साथ भी हैव ही यूज करेंगे, राइट। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट को लगाते हैं वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, ठीक है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा विद एग्जांपल्स कि इसको हम कैसे करते हैं। फिलहाल आपको ये जो रूल चार्ट है ये रटना है, ये आपको याद करना है, ताकि आपको ये पता चले कि इस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, राइट। मैं फिर आपसे दोबारा दोहराऊंगा कि अगर आपने मेरी नाउन और प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज अभी इसके बाद वो देखिए, ताकि आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छे से समझ आए, बिकॉज टेंसेस में प्रोनाउंस का यूज बहुत होता है और नाउन का यूज भी होता है, राइट। तो आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट का आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ सिमिलर होते हैं, राइट। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा खत्म होता है रहा है, रही है, रहे हैं पे, ऐसे ही ये भी टेंस हमारा रहा है, रहे हैं, रही है पे खत्म होता है। बट इसके साथ में क्या होता है कि इसके साथ में ये टेंस स्पेसिफाई करता है कि कोई भी कार्य, कोई भी काम कब से हो रहा है, निश्चित समय से हो रहा है या अनिश्चित समय से हो रहा है, मतलब डेफिनेट टाइम से हो रहा है या इनडेफिनेट टाइम से हो रहा है, ठीक है। इसमें भी सिंगुलर नाउन प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर नाउन एंड यू, वी, दे, आई, राइट। अब आप देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं। इसमें सिंगुलर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज बीन, इसमें बीन लगता है, BEEN, बी, और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन, राइट। वर्ब की फॉर्म कौन सी रहती है, फर्स्ट फॉर्म, जैसे कॉन्टिन्यूअस में होती है, और ing साथ लगता है, बिकॉज दिस इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आप देखिए जैसे मैंने बताया हैज बीन लगता है सिंगुलर नाउन के साथ में और हैव बीन लगता है प्लूरल नाउन के साथ में, ठीक है। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैव, चूंकि वो हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ हैज और हैव आता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, पहले आता है, ठीक है। एंड जो बीन होता है वो नहीं आता साथ में, ठीक है। बीन आता है हमारा सब्जेक्ट के बाद। जैसे आप इसका एक फॉर्मूला देखेंगे, नीचे मैंने लिखा है
कि वर्ब पहले आएगा विच इज हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगा, आप मैंने वर्ब लिखा है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फॉर। सिंस और फॉर क्या है मैं बताता हूँ। जो सिंस है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये टेंस क्या स्पेसिफाई करता है कि कोई भी कार्य हमारा एक निश्चित या अनिश्चित समय से चल रहा है, डेफिनेट या इंडेफिनेट टाइम से चल रहा है। तो हम सिंस कब यूज करते हैं? जब डेफिनेट टाइम होता है। जैसे आप नीचे देखिए मैंने लिखा है रूल में, वी यूज सिंस फॉर एनी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम विच इज टाइम, डे, डेट, ईयर, डेकेड। एग्जाम्पल के तौर पे सिंस मंडे, सोमवार से मैं कार्य कर रहा हूं। सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं कार्य कर रहा हूं। सिंस इवनिंग, शाम से कार्य कर रहा हूं। सुबह 8:40 से मैं कार्य कर रहा हूं, 8:40 AM। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, टाइम को डेफिनेट बताया है, राइट। मैं जनवरी से कार्य कर रहा हूँ, 1965 से कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए डेफिनेट टाइम है, राइट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस। सिंस मतलब निश्चित, मतलब डेफिनेट टाइम। और फॉर का हम यूज करते हैं जहाँ पे इंडेफिनेट टाइम आता है, ठीक है, या फिर अनिश्चित टाइम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉर 2 days, 2 दिनों से। अब मुझे नहीं पता कि 2 दिन कब से शुरू हुए, 12 बजे से शुरू हुए, 1 तारीख और 2 तारीख को 2 दिन हुए, या 2 बजे से शुरू हुए, तो इंडेफिनेट है। बट मैं कह रहा हूँ 2 दिन से, 5 घंटों से, 5 hours, many years, कई सालों से, 6 months, 6 महीनों से। आप देखिए सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। मैं बोल रहा हूं 8:40 से, मैं बोल रहा हूं कि 5 घंटों से। मैं बोल रहा हूं जनवरी से, फॉर में बोल रहा हूं 6 months से, 2 months से, 4 months से, ठीक है। तो ये सिंस और फॉर हो गया, राइट। सो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, हम उसमें एंड में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर यूज करेंगे समय बताने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से तब मैं समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आपको उसको रटना है, आपको उसको याद करना है कि हर एक टेंस के कौन से पार्ट में क्या वो हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, उसका रूल क्या होता है और उसका वर्ब का फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये वो हमारा प्रेजेंट टेंस। नाउ कम्स पास्ट टेंस। अब सेम केस पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट में आप देखिए इंडेफिनिट में इस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस। ये टेंस खत्म होता है अ, या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, इस पे खत्म होता है। जैसे मैंने खाना खाया, वह भाग गया, मैं गाना गाता था, ठीक है। इसमें भी आप देखिए नाउन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल, ही शी इट एनी नेम एंड सिंगुलर नाउन्स, और यू वी दे एंड प्लूरल नाउन्स, राइट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है केवल डिड, दोनों फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होता है। और वर्ब की फॉर्म 2 लगती है इसमें। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें लगती है सेकंड फॉर्म, और जो नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म। आप रूल देखिए, पहला रूल देखिए आप। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इन सिंपल सेंटेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, whereas in negative and interrogative sentences we use first form of verb, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, we do not use did in simple sentences as helping verb। मैंने आपको बताया कि helping verb did लगता है, बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें did नहीं लगता, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, राइट। जबकि नेगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट है वो डिड के बाद आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब जैसे नेक्स्ट रूल देखिए आप, इन केस एनी वर्क इज डन, अगर कोई कार्य समाप्त हुआ है इन द पास्ट टेंस लाइक ता था, ती थी, ते थे, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लगाते हैं यूज टू। मैं खाना खाया करता था, मैं भागा करता था, मैं रोज बस से जाया करता था। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम यूज टू लगाते हैं सेंटेंसेस में
तो हम यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हम वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके साथ लड़ा करता था, ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे यूज्ड टू। तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, आई यूज्ड टू फाइट विद हिम। फाइट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तो आई यूज्ड टू फाइट विद हिम। हमने यूज्ड टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखिए आप, अंडरलाइन है, वी यूज डिड व्हेन वी वांट टू पुट स्ट्रेस ऑन समथिंग। जब हम किसी बात पे जोर देते हैं, जोर डालते हैं, तो तब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड सी मी येस्टरडे, ठीक है। अब देखिए, आप डिड लगाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सी, सेकेंड फॉर्म क्या होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म क्या होती है सीन, ठीक है। ही डिड सी मी येस्टरडे, वह मुझे कल अवश्य मिला। आ साउंड क्या आई है एंड में, आ। जैसे आप देखिए आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आ, मिला, आ गया ना, तो इसलिए ही डिड सी मी येस्टरडे, वह मुझे कल अवश्य मिला, ठीक है। डिड लगाया तो अवश्य हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा इंडेफिनिट, थोड़ा सा ट्रिकी टेंस है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 90% लोग इस टेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब 90% लोग इस टेंस की गलत ग्रामर लगाते हैं। ये मैं आपसे वायदा कर सकता हूं, आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप कहीं टीवी में देखें, सब टाइटल आते हैं या कोई बोल रहा है इंग्लिश उसकी भाषा में, आप देखेंगे 90% लोग ना जब डिड यूज करते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आपको मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप इसको रट लेंगे, आप इसको समझ लेंगे, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। और अगर कोई गलत इंग्लिश बोलेगा तो आप उसको फौरन पकड़ लेंगे, फौरन पहचान जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये टेंस खत्म होता है रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे ही इसमें आ जाता है था। तो जब था लगा मतलब पास्ट हो, ठीक है। सेम नाउन प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या लगता है आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे ये खत्म होता है टेंस या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। जो भी सेंटेंस या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे पे खत्म होता है वो समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन सेम है। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, हैड, दोनों केस में, ठीक है, सिर्फ हैड, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। सी अगर आपको याद हो जाएगा ना तो आप कभी भी जिंदगी में मार खाएंगे ही नहीं। आपको पता रहेगा कि पास्ट परफेक्ट है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है मतलब हेल्पिंग वर्ब हैड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज, सेम केस पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, ओके। अब रूल देखेंगे इसका, सिंपल सा रूल है। जैसे हम लोग हैड यूज करते हैं सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन दोनों के साथ में, ठीक है, वैसे ही हम इसमें इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा पहले आ जाता है और क्वेश्चन के एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और नॉट जो हम लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं। इसमें हम देखेंगे सेकेंड रूल में जनरली हम दो टेंसेस कई बार देखते हैं एक सिंगल सेंटेंस में। कौन से दो टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट एंड परफेक्ट टेंस बोथ। दैट इज one work that has already been finished, which is perfect tense, and the other work that has just been started, which is indefinite tense. Example के तौर पे हम देखते हैं the train had left when I reached the station. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। गाड़ी जा चुकी थी मतलब the train had left, perfect tense हो गया। और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, व्हेन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा,
ठीक है, जो इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है क्या है, आ, तो गाड़ी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रूल, सिंपल सेंटेंस में जहां पे ऑलरेडी, बिफोर, टिल आदि शब्द जो है नहीं होते, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं करते, बट हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे ही वेंट टू शिमला यस्टरडे, ओके, वह कल शिमला गया था। अब यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी वो जा चुका है शिमला, ठीक है, ऑलरेडी है, तो प्रोनाउंसिएशन में हम बोल रहे हैं ऑलरेडी जा चुका है शिमला, तो इसलिए हम लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। वह कल शिमला गया था, ही वेंट टू शिमला यस्टरडे। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे ही हैड गॉन टू शिमला यस्टरडे, बट चूंकि इसमें ऑलरेडी वाला सेंटेंस है, मतलब वो काम उसने ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए हम इसकी प्रोनाउंसिएशन में को करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम केस, ये टेंस भी रहा था, रही थी, रहे थे पे खत्म होता है। जैसे हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, सिंगुलर नाउन प्लूरल प्रोनाउन है ही, शी, इट, एनी नेम, आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगता है हैड बीन, दोनों फॉर्म में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। वर्ब की फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइट। और जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा था कि सेंटेंस के एंड में हमेशा सिंस और फॉर आता है। सिंस आता है डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर आता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सेम फॉर्मूला लगता है जैसे हमने प्रेजेंट में लगाया था, सेम फॉर्मूला पास्ट में लगता है। आप रूल को पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो आपको ढंग से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टेंस हमारा आता है फ्यूचर टेंस। तो पहला पार्ट फ्यूचर टेंस का क्या है, इनडेफिनिट टेंस। ये सेंटेंस हमारा खत्म होता है गा, गे, गी। कोई भी वाक्य जो गा, गे, गी पे खत्म होता है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। नाउन प्रोनाउन आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब लगता है विल और शेल, वर्ब की फॉर्म लगती है फर्स्ट। इसमें एक ट्रिकी पार्ट क्या है कि जो प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, आई और वी, इसके साथ लगता है हमेशा शेल, और बाकी सबके साथ यू, शी, हिट, दे, एनी नेम के साथ में यू, शी, ही, इट, एनी नेम के साथ में लगता है विल। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट हम लगाते हैं वो विल और शेल के बाद लगाते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग शेल यूज करते हैं आई, यू, वी के साथ, और विल यूज करते हैं ही, शी, इट एंड दे के साथ। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई हमारा ऑर्डर है, आज्ञा है, या डिटर्मिनेशन है, निश्चय है, अथवा प्रतीक्षा है, या डिजायर है, इच्छा है, तो हम विल लगाते हैं आई और वी के साथ में, और शेल लगाते हैं बाकी सब के साथ, बाकी सब प्रोनाउन के साथ में। जैसे क्या होता है कि आपको मैंने ऊपर बताया कि आई और वी के साथ लगता है शेल, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन है, निश्चय है, या ऑर्डर है, जैसे मान लो मैं ये काम अवश्य करूंगा, तो आपका डिटर्मिनेशन हो गया, आपने इसका निश्चय कर लिया, ये काम मुझे करना ही है, मैं तुम्हें कल कॉल जरूर करूंगा। आप बोलो ना, किसी को बोलते हो यार मैं कल तुझे कॉल जरूर करूंगा, पक्का करूंगा, तो आप उसको पक्का कर रहे हैं, मतलब आप निश्चय कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन है आपकी उसमें कि मैं आपको कॉल कल पक्का करूंगा, तो वहां पे आप विल यूज करेंगे आई के साथ में, आई विल कॉल यू टुमारो। और आप यहाँ पे शेल यूज कर देंगे तो वो अनिश्चित हो जाएगा कि मतलब वो करेगा या नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सेंटेंस खत्म होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है हमारा इसमें, चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी एंड शेल बी। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब रूल नंबर 1 देखिए आप, इन सिंपल सेंटेंसेस वी यूज शेल विद आईएनवी, जैसे पहले हमने बताया, विद सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन बोथ, एंड यूज विल विद यू, शी, ही, इट, दे, एनी नेम। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग नॉट लगाते हैं, नॉट बी आफ्टर विल एंड शेल, जैसे विल नॉट बी, शेल नॉट बी। मैं यह काम नहीं कर रहा हूंगा, मैं यह काम नहीं कर रहा हूंगा, तो आई shall not be doing this work, right? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम shall और will पहले लगाएंगे, और
बी लगाएंगे वर्ब के बाद। जब हम टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपको ये रूल लर्न करना है, याद करना है, ठीक है, कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये टेंस हमारा खत्म होता है चुका होगा, चुका होऊंगा, चुके होंगे, चुकी होगी। जिस भी वाक्य के अंत में ये आता है मतलब आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें, विल हैव और शैल हैव। है मतलब आपके पास कोई चीज है, आपने कोई कार्य कर लिया है, आप, ठीक है, तभी हमने लगाया यहाँ पे विल हैव और शैल हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, बिकॉज परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, स्टैंडर्ड है, ठीक है। हर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों परफेक्ट टेंसेस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। रूल नंबर 1 देखिए, सिंपल सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं शैल हैव विद आईएनवी एंड विल हैव विद रेस्ट, यू, शी, इट, ही, इट, दे एंड नेम। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट हैव यूज करते हैं आफ्टर विल एंड शैल, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। और इंटरोगेटिव में हम शैल पहले लगाएंगे और हैव लगाएंगे वर्ब के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, सॉरी। आप देखिए एग्जांपल के तौर पे फॉर्मूला इसका है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम विल और शैल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस लगाते हैं और नॉट हैव यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। जब मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा तो मैं हर एक टेंस का आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, उसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बताऊंगा, आपको मैं दोबारा से रूल बताऊंगा ताकि आपका डबल रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेंस हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जैसे हमने देखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में सेंटेंस खत्म होता है रहा है, रही, रहा होगा, इसमें खत्म होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है। और सेम नाउन प्रोनाउन सिंगुलर इसके साथ वही आता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आपको ये थोड़ा छोटा लग रहा हो दिखने में बिकॉज मैंने इसमें काफ़ी टेक्स्ट डाला है, तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। जब आप मेरी वीडियो अभी आप समझ रहे हैं, इसके बाद जब आप वीडियो डाउनलोड कर लेंगे या इसको पॉज करेंगे, पॉज करके आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है, अपनी स्क्रीन को, सो दैट आपको ये अच्छे से पढ़ा जाएगा, राइट। बिकॉज एक ही स्लाइड में मुझे एक टेंस के पूरा रूल लिखना था, इसलिए थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। सेम केस इसमें आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। रूल नंबर 1 देखेंगे आप, वी यूज विल हैव बीन विद ही, शी, इट, यू, दे, एनी नेम एंड सिंगुलर नाउन्स एंड शैल हैव बीन विद आईएनवी। सेम कैसे आई के और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज करते हैं, जबकि हैव बीन हम यूज करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट वाइल फ्रेमिंग एनी सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। हर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखा होगा सिंस और फॉर जरूर लगता है, इसमें भी सिंस और फॉर लगेगा। सिंस मतलब डेफिनेट टाइम, फॉर मतलब इनडेफिनेट टाइम। सेकंड रूल में आपको लिखा है, साथ में एक और चीज लिखी है सेकंड रूल में, ये टेंस हम डेली रूटीन में यूज नहीं करते, ठीक है। आप देखेंगे जब आप इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग डेली भाषा में यूज ज़्यादातर नहीं करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे तीनों टेंस के चारों पार्ट, यानी कि 12 पार्ट, जिसके रूल्स मैंने आपको एक एक स्लाइड के अंदर बताए हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरी नाउन और प्रोनाउन वाली वीडियो ज़रूर देखें, कि वो आपको अच्छे से समझ आएगा, तो आपको टेंसेस अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। मैं आपको 2 दिन के बाद एक वीडियो आपसे और शेयर करूँगा, विच इज़ वर्ब का टेंसेस का चार्ट, ठीक है, वो एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आपको ये अच्छे से और समझ आएगा। तो आप तब तक ये रूल लर्न कर लें
और एक हफ्ते के बाद हम लोग टेंसेस की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको टोटल 12 क्लासेस में 12 टेंसेस समझाऊंगा। यानी कि प्रेजेंट टेंस की 4 क्लासेस, पास्ट टेंस की 4 क्लासेस और फ्यूचर टेंस की 4 क्लासेस। उसके पहले आपको ये रूल्स लर्न करने हैं, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी टेंस चार्ट वाली, एक्टिव और पैसिव वॉइस में, वो भी आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। ठीक है, समझना है, तभी आपको टेंस अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं विराम लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। मेरा नाम मनोज गोयल है और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक पहुँचाएँ और उनको भी रिक्वेस्ट करें कि उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। आई होप आपको मैंने आधे घंटे में रूल्स अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, बाकी और अच्छे से समझने के लिए आपको ये वीडियो पॉज करके देखना होगा, जूम करके देखना होगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।